नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल कुशवाहास में, जहां हम अपने इतिहास को आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे महान शासक की जिन्हें इतिहास में अशोका दी ग्रेट के नाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक एक ऐसा नाम जिसे भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। एक योद्धा, एक विजेता और फिर शांति और धर्म का मार्ग अपनाने वाले महानायक। तो चलिए जानते हैं सम्राट अशोक की प्रेरणादायक कहानी। सम्राट अशोक का जन्म 304 बीसीई में महान मौर्य सम्राट बिंदुसार के घर हुआ। उनका पूरा नाम देवानंप्रिय अशोक मौर्य था। सम्राट बिंदुसार अपने समय के एक शक्तिशाली सम्राट थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को और भी विस्तृत किया था। अशोक की माता सुभद्रांगी थी, जो एक साधारण परिवार से थी। सम्राट अशोक बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और परिश्रमी थे। उन्हें राजनीति, युद्ध कला और शास्त्रों का गहरा ज्ञान था। उनके गुरु उन्हें एक कुशल रणनीतिकार और महान योद्धा बनने के लिए तैयार कर रहे थे। युवावस्था में अशोक को युद्ध और प्रशासन में अद्भुत निपुणता हासिल हो गई थी। उनकी वीरता और नेतृत्व क्षमता को देखकर बिंदुसार ने उन्हें राज्य के विभिन्न हिस्सों में शासन का अनुभव लेने के लिए भेजा। उन्होंने उज्जैनी और तक्षशिला में राज्य प्रशासन संभाला, जहां उन्होंने अपनी कुशलता का परिचय दिया। लेकिन उनके भाइयों को अशोक की ये सफलता रास नहीं आई। राजमहल में अशोक के विरुद्ध षड्यंत्र रचे गए। उन्हें उज्जैनी भेज दिया गया और कुछ समय के लिए उनका संपर्क राजधानी से कट गया। लेकिन अशोक की बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाया। बिंदुसार की मृत्यु के बाद राजगद्दी को लेकर संघर्ष हुआ। अशोक ने अपनी बुद्धि और रणनीति से इस संघर्ष में विजय प्राप्त की और 268 बीसीई में मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। उनकी ये विजय आसान नहीं थी, लेकिन अब वे संपूर्ण भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राट बन चुके थे। अशोक के राज्याभिषेक के बाद मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। उन्होंने अपने शासन को व्यवस्थित करने के लिए नए प्रशासनिक सुधार किए और राज्य में सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित की। अशोक का शासनकाल प्रारंभ में युद्धों और विजयों से भरा हुआ था। उन्होंने कई राज्यों पर विजय प्राप्त की, लेकिन 261 बीसी में लड़ा गया कलिंग युद्ध उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। कलिंग एक समृद्ध और स्वतंत्र राज्य था, लेकिन मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बनने से इनकार कर रहा था। अशोक ने इस राज्य को जीतने के लिए एक भयंकर युद्ध लड़ा। हजारों सैनिक और निर्दोष नागरिक मारे गए। कलिंग की धरती खून से लाल हो गई थी। युद्ध समाप्त होने के बाद सम्राट अशोक जब रणभूमि में मृतकों के शवों और विधवाओं की करुण पुकार को देख रहे थे, तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने महसूस किया कि विजय से अधिक महत्वपूर्ण मानवता और शांति है। इस घटना ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसा और करुणा का रास्ता अपनाया। उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को ग्रहण किया और संपूर्ण भारत में शांति और धर्म का संदेश फैलाया। सम्राट अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक स्तूपों और शिलालेखों का निर्माण करवाया। उन्होंने अपने धर्म प्रचारकों को श्रीलंका, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया तक भेजा, जिससे बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बना। अशोक ने एक नई शासन नीति को अपनाया, जिसे धम्म कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था सत्य, अहिंसा, करुणा और सभी धर्मों के प्रति समान आदर। उन्होंने पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया और जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। सम्राट अशोक ने न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनका बनाया गया अशोक चक्र आज भारत के राष्ट्रीय ध्वज की शान है। उनके शिलालेख और स्तंभ आज भी हमें उनके महान आदर्शों की याद दिलाते हैं। आज भी सम्राट अशोक की नीति और विचार हमें प्रेरणा देते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची महानता केवल विजय में नहीं, बल्कि मानवता की सेवा में है। तो दोस्तों,
ये थी महान सम्राट अशोक की अद्भुत गाथा। एक योद्धा से शांति दूत बनने की ये यात्रा हमें सिखाती है कि करुणा और प्रेम की शक्ति सबसे महान होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल डिजिटल कुशवाहास को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी शानदार ऐतिहासिक कहानियां ला सकें। जय हिंद, जय भारत।